वेलकम टू अरबिक ग्रामर चैप्टर 9 सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने नाउन के साथ एडजेक्टिव को यूज़ करना सीखा था, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने सभी नाउन डेफिनेट ही यूज़ की थी, जैसे बैतुन जदीदुन। लेकिन इस पार्ट में हम इंडेफिनिट नाउन के साथ कुछ प्रैक्टिस करेंगे और एक नया वर्ड सीखेंगे, अल्लज़ी। अल्लज़ी का असली मीनिंग तो एग्जाम्पल यूज़ करके ही समझ में आएगा, फिर भी मैं इसका कुछ एक मतलब बता देता हूँ। अगर ये किसी इंसान के लिए यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा हु, लेकिन ये क्वेश्चन वाला हु नहीं होगा। और अगर किसी नॉन लिविंग के लिए यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा विच, बट क्वेश्चन वाला विच नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं वही हूँ जो कल आया था, आई एम द वन हु केम येस्टरडे, तो इसमें जो हु आया वही अल्लज़ी है। या जैसे मैं कहूँ ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, दिस इज़ द बुक विच आई नीडेड, तो इसके अंदर जो विच आया वही अल्लज़ी है। चलिए चैप्टर देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अयनल मुदर्रिसु, वेयर इज़ द टीचर, हुवा फिल फसली, ही इज़ इन क्लासरूम। फसली फी प्रीपोजिशन, अल फसली जेनेटिव केस में आया प्रीपोजिशन की वजह से। व अयनल मुदर्रिसु जदीदु, व अयनल मुदर्रिसुल जदीदु, एंड वेयर इज़ द न्यू टीचर। अल जदीदु हो गई नात, अल मुदर्रिसु हो गई मनऊत। दोनों इंडेफिनिट हैं और दोनों मैस्कुलाइन हैं। होवा इन दल मुदीर, ही इज़ विद हेड मास्टर। इंदा मतलब होता है विथ, या जैसे बोल सकते हैं कि हेड मास्टर के पास है, वो हेड मास्टर के पास है। ही इज़ विद हेड मास्टर, तो इंदा का मतलब विद। आयना तालिबुल जदीदु, वेयर इज़ द न्यू स्टूडेंट। तालिब मनूत, अल जदीद नात, दोनों इंडेफिनिट। ज़हाबा इलल मकतबती, ज़हाबा मतलब ही वेंट। ज़हाबा एक वर्ब है, वर्ब का अभी तक हमारे पास कोई लेसन नहीं आया है, इसलिए हमने सीखी नहीं है, तो इंशाल्लाह जल्दी आएगा। तब तक के लिए सिर्फ इसका मतलब ध्यान रखेंगे, ज़हाबा ही वेंट। इला, इला हो गई प्रीपोजिशन। अल मकतबती, मकतबती हो गई लाइब्रेरी, तो मकतबती जेनेटिव केस में है क्योंकि इससे पहले आ गई प्रीपोजिशन। मंजालिका रजुल तवीलु अल्लज़ी, अब आया अल्लज़ी, तो देखते हैं इसको क्या कैसे यूज़ होता है। मंजालिका, मंजालिका रजुल तवीलु, मंजालिका होता तो सिर्फ होता हु इज़ दैट। मंजालिका रजुलु, जालिका के बाद इंडेफिनिट आया तो दैट बॉय, हु इज़ दैट बॉय। लेकिन इसके अंदर एक नात भी है, तो नात पहले बोली जाएगी नाउन से। मन ज़ालिका रजुल तवीलु, हु इज़ दैट टॉल गाय, हु इज़ द टॉल गाय। अल्लज़ी, हु खरजा, हु लेफ्ट। मन ज़ालिका रजुल तवीलु, हु इज़ द टॉल गाय हु लेफ्ट अल आना नाउ। अल आना शायद एक नया वर्ड है, अभी तक आया नहीं होगा, तो अल आना का मतलब नाउ, अब। मिन अल मदरसती, फ्रॉम द स्कूल। हु इज़ द टॉल गाय हु केम आउट। अब ये पहला वाला हु जो है ये क्वेश्चन वाला है, मन हु। दूसरा वाला जो हु है वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हु इज़ द टॉल बॉय हु केम आउट नाउ मिनल मदरसती, फ्रॉम द स्कूल। होवल मुदीरुल जदीदु, ही इज़ हेड मास्टर। अल जदीदु न्यू, ही इज़ न्यू हेड मास्टर। अल जदीदु नात हो गई, इंडेफिनिट है। अल मुदीरु की, अल मुदीरु हो गई मनूत, अल मुदीरु भी इंडेफिनिट है। वमन अल वलदु सगीरु, वमन अल वलदु हु इज़ द बॉय। अस्सगीरु हु इज़ द शॉर्ट बॉय। अल्लज़ी हु खरजा, हु केम आउट। अल अना हु केम आउट नाउ मिन अल फसली, फ्रॉम द क्लासरूम। हु इज़ द शॉर्ट बॉय हु केम आउट नाउ फ्रॉम द क्लासरूम। होवा अब्नुल मुदीरिल जदीदी, होवा प्लस अब्नु मिलाकर बनता है हो वब्नु, इसलिए अलिफ पर ज़बर है। हो वब्नुल मुदीर, ही इज़ सन ऑफ हेड मास्टर अल जदीद न्यू, ही इज़ सन ऑफ द न्यू हेड मास्टर। आगे क्वेश्चन आता है, लिमन तिल का सय्यारतुल जमीला। लिमन हु बिलोंग्स टू, हु इट बिलोंग्स टू। लिमन तिल का, लिमन मतलब हु बिलोंग्स टू, लिमन तिल का हु दैट बिलोंग्स टू। तिल का होता है दूर की चीज़ के लिए यूज़, जिसका मतलब होता है दैट। लिमन तिल का सय्यारतु, टू whom it belongs to whom this car जमीलतुन ब्यूटीफुल, टू whom this beautiful car belongs to। ये खूबसूरत कार किसकी है, वो खूबसूरत कार किसकी है। हिया लिल मुदीरिल जदीदी, हिया मतलब वह, दैट लिल मुदीरी। अब ये होता है ली प्लस अल मुदीर, तो ली प्लस अल जहाँ पर ये हो जाए तो वो हो जाता है लिल। होवा लिल मुदीर
दैट बिलोंग्स टू हेड मास्टर अल जदीदी, लिल मुदीरिल जदीदी, न्यू हेड मास्टर, दैट बिलोंग्स टू न्यू हेड मास्टर, दैट इज ऑफ न्यू हेड मास्टर। जदीदी जेनेटिव केस है और इंडेफिनिट है, क्योंकि इसकी जो मनऊत है लिल मुदीरी वो भी इंडेफिनिट है और जेनेटिव है। लिमन हाजल किताबुल कबीरु, लिमन खूब, टू whom दिस बुक, हाजल किताब दिस बुक, हाजल किताबुल कबीरु बिग बुक, दिस बिग बुक, टू whom दिस बिग बुक बिलोंग्स टू, ये बड़ी किताब किसकी है। अहोवा लिल मुदर्रिसी, अहोवा इज दैट, ली बिलोंग्स टू मुदर्रिसी टीचर, इज दैट बिलोंग्स टू टीचर, क्या ये टीचर की है। ली प्लस अल मुदर्रिसी हो गया लिल, लिल मुदर्रिसी। जेनेटिव केस में क्यों गया, क्योंकि यह प्रीपोजिशन लिल मुदर्रिसी। इसका जवाब है ला, नहीं। होवा लित्तालिबिल जदीदी, अब होवा दैट लित्तालिबी, ली प्लस अत्तालिबी, अत्तालिबी हो गया इंडेफिनिट, इससे पहले आया ली तो ये ली प्लस अत्तालिब बन गया लित्तालिब। ली के बाद अगर कोई इंडेफिनिट आर्टिकल आता है अल से शुरू होता है तो वो ली के साथ जुड़ जाता है, तो लित्तालिबिल जदीदी, दैट बिलोंग्स टू न्यू स्टूडेंट। अयनल मिल आकतु सगीरतु, अयना वेयर इज अल मिल आकतु, द स्पून असगीरतु शॉर्ट स्पून, वेयर इज द शॉर्ट स्पून, हिया फिल कूब, हिया दैट इज फिल कूब, इन द कप, फी हो गई प्रीपोजिशन, अल कूब कप, द कप, दैट इज इन द कप। अयनल कुर्सियुल मकसूरतु, अयना वेयर इज अल कुर्सियतु, द चेयर, अल मकसूरु ब्रोकन, वेयर इज द ब्रोकन चेयर, अल मकसूरु नात, अल कुर्सियु मनऊत, दोनों इंडेफिनिट हैं और नॉमिनेटिव केस में है। हुआ हुना का, दैट इज हुना का, देयर, हुना का पहले भी आ चुका है, हुना का मतलब देयर, दैट इज देयर, वो वहाँ है। अब ये अगली एक्सरसाइज है, इकरा व उख्तुब। अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तस्फा, अत्तबीबु डॉक्टर, अल जदीदु न्यू डॉक्टर, तो अल जदीदु मनूत, अल जदीदु नात, अत्तबीबु मनूत, अत्तबीबुल जदीदु द न्यू डॉक्टर, फिल मुस्तस्फा फी अल मुस्तस्फा, अल मुस्तस्फा हो गया हॉस्पिटल, तो फी प्लस अल मुस्तस्फा इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे फिल मुस्तस्फा। फी के बाद अगर अल वाली कोई नाउन आ जाती है तो फी खींच कर नहीं पढ़ा जाता, जल्दी पढ़ा जाता फिल। अगर यहाँ अल मुस्तस्फा ना होता कोई और होता तो हम कहते जैसे बैतीन होता तो फी को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता, क्योंकि फे प्लस या है, फी बैतीन इस तरीके से पढ़ा जाता, लेकिन फी के बाद आ गया इंडेफिनिट आर्टिकल, इसलिए फिल मुस्तस्फा, द न्यू डॉक्टर इज इन हॉस्पिटल। वत तबीबुल कदीमु, वत तबीबु वा प्लस तबीब हो गया वत, वत तबीबुल कदीमु एंड द ओल्ड डॉक्टर फिल मुस्तौसफ, फिल मुस्तौसफ, अल मुस्तौसफ हो गया छोटे जो क्लिनिक होते हैं, तो पुराने डॉक्टर जो हैं वो फिल मुस्तौसफ यानी कि इन द क्लिनिक। अल कलमुल मकसूरु अल मकतबी, अल कलमु मतलब द पेन, अल मकसूरु इसकी नात, द ब्रोकन पेन, अल मकतबी, अल प्रीपोजिशन, मकतबी टेबल, मकतबी जेनेटिव केस में आएगा, अल मकतबी द ब्रोकन पेन इज ऑन द टेबल। अल मिरवाहतु, अल मिरवाहतु हो गया फैन, अल मिरवाहतुल जदीदतु, अल मिरवाहतु में फेमिनाइन है इसलिए जदीदतु, इसलिए जदीदतु हो गई फेमिनाइन एडजेक्टिव। नात फिल गुरफतिल कबीरी, फिल गुरफती, फी इन अल गुरफती रूम, तो फी प्लस अल मिलाकर बनता है फिल, फिल गुरफतिल कबीरी, कबीरती, फिल गुरफतिल कबीरती, कबीरती हो गई नात फेमिनाइन, क्योंकि गुरफती, गुरफती हो गया फेमिनाइन। इन द बिग रूम, द न्यू फैन इज इन द बिग रूम। अल लुगतुल अरबियतु सहलतुन, अल लुगतु द लैंग्वेज, अल अरबिया, अल अरबिया हो गई यहाँ पे नात, लुगत हो गई मनूत, अल लुगतुल अरबिया द अरबिक लैंग्वेज सहलतुन, द अरबिक लैंग्वेज इज सहलतुन आसान। अल वलदु तवीलु, अल वलदु द बॉय, अतवील टॉल बॉय, द टॉल बॉय अल्लजी हु, द टॉल बॉय हु खरजा हु केम आउट, द टॉल बॉय हु केम आउट मिनल फसली फ्रॉम द क्लासरूम, अल आना नाउ, द टॉल बॉय हु केम आउट फ्रॉम द क्लासरूम नाउ, तालिबु मिनल हिंदी,
तालिब स्टूडेंट मिनल हिंदी फ्रॉम इंडिया। मिन होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन, इसलिए हिंद बनेगा हिंदी, मिनल हिंदी। अना फिल मदरसती सानावियती, अना आई फिल मदरसती इन द स्कूल सानवियती सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होता है 6 से लेकर 10th क्लास के अराउंड सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है। तो आई एम इन सेकेंडरी स्कूल। ज़हब रजुल फ़कीर, रजुल फ़कीर, रजुल बॉय, फ़कीर गरीब पुअर। ज़हाबा ही वेंट, ज़हाबा का मतलब होता है ही वेंट, लेकिन ज़हाबा के बाद जब कोई नाउन आ जाती है तो डायरेक्ट द बॉय, द पुअर बॉय वेंट इलल वज़ीर, टू द मिनिस्टर। इला मतलब टुवर्ड्स, वज़ीर मतलब मिनिस्टर, इलल वज़ीर टुवर्ड्स द मिनिस्टर, यानी कि गरीब लड़का मिनिस्टर के तरफ गया है। जलसा तालिबुल जदीदु, जलसा मतलब ही सेट, जलसा भी वर्ब है तो ही सेट, लेकिन इसके आगे आ गई नाउन तो द स्टूडेंट अत्तालिबुल जदीदु, द न्यू स्टूडेंट सेट खल्फा हामिदिन, खल्फा मतलब पीछे बैक, खल्फा हामिदिन एट द बैक ऑफ हामिद। हामिदिन जेनिटिव केस में आएगा क्योंकि इससे पहले है प्रीपोजिशन खल्फा। खल्फा होता है बैकवर्ड, अमामा मतलब होता है फ्रंट, सामने, ये दोनों आ चुके हैं पहले ही। अल सिक्कीनु, अस्सिक्कीनुल कबीरु हादुन जिद्दन, अस्सिक्कीनु द नाइफ, अल कबीरु, अल कबीरु बिग, द बिग नाइफ, हादुन इज शार्प, जिद्दन वेरी, इज वेरी शार्प। अस्सिक्कीनु हो गया मनूत, अल कबीरु हो गई नात, दोनों इंडेफिनिट है। नंबर 10, मन हाजल वलदुस सगीरु, हु इज दिस बॉय, सगीर शॉर्ट, हु इज दिस शॉर्ट बॉय। अब इसके अंदर एक बात बतानी है, इसके अंदर तो एक ही एडजेक्टिव है सगीर। अब सगीर के अलावा कितनी भी एडजेक्टिव होती तो उन्हें उल्टी तरफ से पढ़ा जाता, मतलब जो एडजेक्टिव बाद में आती उससे पहले पढ़ा जाता। तो पहले एडजेक्टिव पढ़े जाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हु इज़ दिस शॉर्ट बॉय, तो शॉर्ट हो गई एडजेक्टिव, तो बॉय से पहले शॉर्ट। अब शॉर्ट के अलावा और भी कोई एडजेक्टिव आ जाती तो पहले वो पढ़ी जाती। और भी एग्जाम्पल बाद में आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हो वब्नुल मुदर्रिसुल जदीदु, हो वब्नु ही इज़ सन ऑफ द टीचर, जदीद न्यू, ही इज़ सन ऑफ द न्यू टीचर। अब ये दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है। इमला फिल फरागी फी मायाली बिन नातिल लजी बैना कौसैन, कौसैन होता है ब्रैकेट, बैना कौसैन मतलब ब्रैकेट के दरमियान। तो ब्रैकेट के दरमियान जो इन्होंने नात दी हुई है उसको सही से करके इसके अंदर लिखना है। जैसे इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे अयनल मुदर्रिसु, अब जदीद एक नात है, अब इसे किस तरीके से लगेगा, ये लगेगा इनडेफिनिट, अयनल मुदर्रिसुल जदीदु, क्योंकि मुदर्रिस नाउन जो है इसकी मनऊत जो है वो इनडेफिनिट है, तो इसकी नात भी इनडेफिनिट आएगी। ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल बता दिया है। अत्ताजिरु फिस्सूक, अत्ताजिरु इनडेफिनिट है तो कबीर, कबीर भी इनडेफिनिट आएगा, अल कबीर। अत्ताजिरुल कबीरु फिस्सूक, सूक मतलब होता है मार्केट, शायद पहली बार वर्ड आया इसलिए मैंने सोचा बता दूं। अना तालिबुन कदीमुन, तालिबुन भी डेफिनिट है तो कदीमुन भी ऐसा एज इट इज़ आ जाएगा। जलस अत्तालिबु, अत्तालिबु इंडेफिनिट है तो ये भी इंडेफिनिट आएगा, आप खुद लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से मिनल वलदु, हु इज़ द बॉय, तवील, तवील इंडेफिनिट बनकर आ जाएगा। अम्मार वलदुन, वलदुन डेफिनिट है तो कसीरुन ऐसे ही आ जाएगा। बहुत ईजी है, मैं ज़्यादा बताकर लेक्चर को लंबा नहीं करूँगा और आपको भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलना चाहिए, तो करते रहिए प्रैक्टिस खुद लिखकर। इसके अंदर कोई नया वर्ड नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया। नंबर 3 की एक्सरसाइज है इकरा, सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है इसे। अत्तालिबुल्लज़ी, अत्तालिबु अल्लज़ी, तालिबु प्लस अल्लज़ी मिलाकर पढ़ सकते हैं अत्तालिबुल्लज़ी। अत्तालिबुल्लज़ी खराजा, केम आउट मिन अल फसली फ्रॉम द क्लासरूम अल आना मिन इंडोनेशिया, मिन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इंडोनेशिया को कहते हैं। डा अरबिक में नहीं होता तो इसलिए दा यूज़ किया जाता है डा के लिए। अल किताबुल्लज़ी, द बुक विच अल मकतबी ऑन द टेबल लिल मुदर्रिसी बिलोंग्स टू टीचर, जो किताब टेबल पर पड़ी है वो टीचर की। लिमन हाज़ल कलमुल जमीलुल्लज़ी अलल मकतबी, ये भी पढ़ लिया आपने, अच्छे से पढ़कर इसका मीनिंग खुद निकालेंगे और इसे लिखेंगे। अलबैतुल कबीरुल्लज़ी फ़ी ज़ालिका शारी लिल वज़ीर,
नंबर 4 है अल बैतुल कबीरु द बिग हाउस अल्लज़ी विच फी ज़ालिका शारी। ज़ालिका के बाद इंडेफिनिट नाउन आई, इसलिए दिस रोड, इन दिस रोड लिल वजीर बिलोंग्स टू मिनिस्टर। जो बड़ा घर है इस गली में वो मिनिस्टर का है। सरीरुल्लज़ी, सरीर बेड, अल्लज़ी द बेड, विच फी गुरफती, फी गुरफतिन इन द रूम, खालिदिन फी गुरफती खालिदिन इन द खालिद्स रूम, इन द रूम ऑफ खालिद, मकसूरुन ब्रोकन। द बेड विच इज इन द रूम ऑफ खालिद इज ब्रोकन। ये आगे नए वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। अल मकतबतु यानी कि लाइब्रेरी, अल आन मतलब नाव, अल मिरवाहतु फैन, मुस्तवसफु यानी कि क्लिनिक, अल मदरसतु सानवियतु सेकेंडरी स्कूल, अल वजीर मिनिस्टर, शहीरुन फेमस, हादुन शार्प, शार्प नाइस होता है जो। तो ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो इसी तरीके से मज़े लेते लेते अरबिक सीखते रहिए और इंशाल्लाह एक दिन आपको पूरी अच्छी अरबिक आ जाएगी। मेहनत लगती है हर चीज़ में, मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक नाम होगा कि अरबिक आती है इसको। जब आप सऊदी जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए। जब आप मदीना मक्का जाएंगे तो यकीन मानिए जब वहाँ पर आप जाकर अरबी में बात करेंगे तो आपकी सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। तो सीखते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जमे रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।